गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो बढ़ने वाला हार्मोन था उसकी क्या हो गई, अधिकता हो गई। अभी हम जस्ट उसका क्या पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो गई, उसी हार्मोन का मात्रा, उस हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। अब अगर उसका लेवल कम हो रहा है, उस सिचुएशन को ही आप क्या बोलते हो, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हो उसको, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अरे पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा निकलने वाले हार्मोन का स्रावण कम हो जाना, सिक्रीशन कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। इज दैट क्लियर? क्या कहलाता है ये, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। कौन? अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए, किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मतलब जो पीटीएच हार्मोन है, अगर इसका लेवल कम हो जाए तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर यहाँ पे हम इसके कारणों की बात करें तो यहाँ पे पहला कारण क्या होता है, थायरॉयडेक्टोमी। अगर आपने पास्ट में किसी के थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कर दी थी, थायराइड ग्लैंड को सर्जरी के द्वारा हमने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी चोट आ गई थी, उसमें भी क्या हो गई थी, कमी आ गई थी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड को जब हम कट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो बाय चांस कई बार थायराइड ग्लैंड की एक आधी लोब भी वहां से निकल जाती है। समझ में आ रहा है? तो वो चीज देखनी है। ये मोस्टली जो कारण मानते हैं वो क्या, थायरॉयडेक्टोमी के बाद का मान सकते हैं कि हमने थायराइड ग्लैंड के साथ में मान लो बाय मिस्टेकली पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी क्या कर दिया था, काट दिया था। दूसरी, अगर पैराथायरॉयडेक्टोमी आपने कर दी है, हमने की थी ना अभी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाले में, क्या किया था, पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाला था। अगर आपने उसके दो लोब हटा दिए, एक लोब हटा दिए, कितने भी हटा दिए थे, पार्शियली या कंप्लीटली, अगर आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड को हटा दिया था तो उसके बाद में भी क्या डेवलप हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। पहला, थायराइड ग्लैंड को हटाने के बाद में बीमारी हो सकती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को हटाने के बाद में बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपने तो ये इस ग्लैंड को काट दिया है, तो हार्मोन बढ़ेंगे कहां से, और इस ग्लैंड की वजह से ये ग्लैंड कट गई बाय मिस्टेकली, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तीसरा कारण है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को होने वाली जो ब्लड सप्लाई है, अरे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, अगर वो बाधित हो जाए तो वहां इसको क्या होगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी, और सप्लाई नहीं होगी तो पैराथायरॉयड ग्लैंड अपना काम कैसे करेगी। भाई पेड़ पे आपको फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, तो फल के लिए उसमें पानी देना जरूरी है, खाद देना जरूरी है। वही पैराथायरॉयड ग्लैंड से अगर काम करवाना है तो पहले उसको न्यूट्रिशन दो। अब अगर इसको न्यूट्रिशन बंद हो गया, ब्लड सप्लाई बंद होगी, तो ये अपना काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। ये क्या होते हैं, इसके कुछ कारक होते हैं, लक्ष्य वो जिनकी वजह से क्या हो सकता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन की कमी हो सकती है। समझ में आया? अगर यहाँ हम बात करें इसके लक्षणों की, किसके लक्षणों की, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लक्षणों की। इस रोगी में हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, पीटीएच हार्मोन अगर ज्यादा हो रहा है, क्या, पीटीएच हार्मोन ज्यादा हो रहा है तो ये कैल्शियम को ज्यादा करेगा और फॉस्फेट को कम करेगा। समझ में आ रहा है? इतना मैंने बताया था। यहां सिचुएशन क्या आ गई है, पीटीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन कम हो रहा है,
तो भाई कैल्शियम में भी क्या आएगी, कमी, और फॉस्फेट में क्या आएगी, अधिकता। ये चीज लिखी हुई है, हाइपरफॉस्फेटीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आ रहा है? कैल्शियम का लेवल कम तो हाइपोकैल्सीमिया, फॉस्फेट का लेवल ज्यादा तो हाइपरफॉस्फेटीमिया। किसकी वजह से आया? पीटीएच हार्मोन की कमी की वजह से। समझ में आई इतनी चीज आपको? नेक्स्ट वन बात करेंगे तो उसके फेस और फिंगर में क्या रहेगी, नंबनेस रहेगी। क्या रहेगी? उसके फेस और फिंगर्स में क्या रहेगी, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। किसमें? फेस और फिंगर में। अरे उसके चेहरे पे और हाथों पे सुन्नपन रहेगा और झंझनाहट रहेगी। समझ में आ रहा है? नंबनेस का मतलब होता है सुन्नपन और इसका मतलब होता है झंझनाहट। ये कहाँ रहेंगे? उसकी चेहरे पे और उसके अंगुलियों में। किसके? पेशेंट के। किसके पेशेंट? हाइपोपैराथायरोडिज्म वाले पेशेंट में। मसल क्रैम्प्स मतलब मसल ऐसे लगेंगे। अरे आप बोलते हो ना कई बार, आपको पैरों में वो आते हैं ना मसल क्रैम्प्स, ऐसे बोलते हैं ना। अरे उनको बोलते हो आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, सड़प चल रही है। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, सड़प चल रही है। मतलब इतनी भयंकर, पैरों में इतना भयंकर पेन होता है कि उसके लिए आपको वहां उनको बांधना पड़ता है टाइट क्लॉथ से। वो क्या होता है? मसल्स क्रैम्प्स। वो क्यों आ रहे हैं? कारण सुनना, कैल्शियम की कमी की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होगा? मसल्स क्रैम्प्स आएंगे। समझ में आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? आपको पता है बुढ़ापे में ये ज्यादा आते हैं क्रैम्प्स, इसीलिए उनको दूध वगैरह और कैल्शियम से बनी हुई चीज ज्यादा खिलाई जाती है। प्रेगनेंसी में इनसे बचने के लिए भी उसको कैल्शियम से बनी हुई चीज ज्यादा खिलाई जाती है, ताकि क्या हो, मसल्स क्रैम्प्स ना आए। बाइंटे आना, बाइंटे देखते हो ना कि आपके हाथों की अंगुलियां इतनी टाइट हो गई है, इतनी ज्यादा टाइट हो गई है कि फिर उनको पीट पीट के क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कई बार इतने ज्यादा भयंकर बाइंटे आ जाते हैं ना आपके हाथों और पैरों के अंदर कि पैर सीधा नहीं रह हो पाता, टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही रह गया है। तो ये सारे क्या होते हैं? मसल्स क्रैम्प्स। किसकी वजह से आते हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। क्या? चिड़चिड़ापन रहेगा, इंसान चिड़चिड़ा रहेगा। अरे किससे बात करना ये सब उसको पसंद नहीं होता है, कोई बात भी करेगा तो उसको गुस्सा आएगा। किसके अंदर? हाइपोपैराथायरोडिज्म के अंदर। एंजाइटी और डिप्रेशन उसको रहेगा, तनाव में चला जाएगा वो। दो सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव ट्राउजियस साउंड और पॉजिटिव चेस्टेक साइन। ये दो तरीके के ऐसे साइन हैं जिनके अंदर क्या होता है? मसल्स में स्पाज्म आते हैं, स्पाज्म आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, टाइट हो जाती है मसल्स और इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी ब्लड में है, तो ब्लड तो चार जगह पे जा रहा है, सारी जगहों पे अपनी सप्लाई कर रहा है। तो भाई ब्लड तो पहुंच गया, बट मसल्स को रिलैक्स रखने वाला इंसान नहीं पहुंच पाया ब्लड में। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उसको बनाने वाली फैक्ट्री ने काम करना बंद कर दिया। अब अगर उसने काम करना बंद किया तो कैल्शियम, पीटीएच वहां पे हार्मोन नहीं बनेगा, वो हार्मोन नहीं बनेगा तो कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाएगा कौन? अब बिना कैल्शियम के ब्लड अगर हमारी बॉडी को मिलेगा तो हमारी बॉडी में जगह जगह दर्द होगा, जगह जगह पे क्रैम्प्स आएंगे, बाइंटे आएंगे, और ये मोस्टली हाथ और पैरों में ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आया? हाथों में और पैरों में ज्यादा देखने को मिलता है मसल्स क्रैम्प्स। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। समझ में आई आप लोगों को? अब ये जो दो मैंने साइन लिखवाए हैं, पॉजिटिव ट्राउजियस साइन और पॉजिटिव चेस्टेक साइन,
लैंग्वेज बाद में पढ़ना, कॉमन चीज याद रखना। पॉजिटिव ट्रांजियस साइन का मतलब होता है, आपने बीपी लिए, सभी ने ना भी ली होगी तो बीपी कफ तो देखा ही होगा, कभी तो किसी ने आपकी तो बीपी ली होगी, आपने तो नहीं ली किसी की। तो यहाँ आपके हाथ पे हम बीपी कफ अप्लाई करते हैं, बीपी कफ अप्लाई करेंगे, बीपी लगा, कफ लगा दिया, बांध दिया, फिर प्रेशर लगाया जाएगा। जब प्रेशर जैसे जैसे लगेगा तो वो कफ फूलता जाएगा। फूल रहा है क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो प्रेशर लगाएंगी। अब जैसे जैसे जहां जहां आपके प्रेशर लगेगा तो आपको पता है आपके ऐसे लगेगा आपके हाथ पे जोर पड़ रहा है। जब जोर पड़ेगा तो आप यहाँ देखना, नॉर्मल इंसान की नहीं, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा है, उस इंसान की जब आप बीपी लोगे और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर लगाओगे, वहां पे हवा भरोगे, तो उसकी फिंगर्स के अंदर क्या होता है, ऐसे अपने आप मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे मतलब जो नॉर्मल हाथ ऐसे रुका था उसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। मतलब कोई भी बाइंडर आया तो ऐसे होता है ना हाथों में, जैसी पोजीशन थी वैसे ही हाथ वगैरह रह गए, ऐसे तन जाएंगे, ऐसे हो गए, या ऐसी वाली सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन अपने आप उस इंसान में जब बीपी लोगे आप तब देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्राउजियस साइन। इसको बोलते हैं कार्पल और जो मेटाकार्पल बोन होती है हाथों की, उनमें स्पाज्म हो गया। समझ में आ गया? खिंचाव आ गया। किसमें? जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो बोन होती हैं उनमें क्या आ गया? खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, स्पाज्म आ गए। उसी को आप बोलते हो पॉजिटिव ट्राउजियस साइन। अरे जब ये लक्षण दिखाई देते हैं तो पॉजिटिव, जब ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो नेगेटिव हो गया, वहां ट्राउजियस साइन है ही नहीं। अब अगर ये लक्षण हो गए तो हम ये बोलते हैं भाई ट्राउजियस साइन यहाँ पे मौजूद है। दूसरा आता है चेवोस्टेक साइन। चेवोस्टेक साइन का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास ये पेन है और उस इंसान को क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, और वो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट आपके पास है, डॉक्टर ने उसके यहाँ पे पेन टच किया, यहाँ जो ये अपना कान है इसके जस्ट आगे से टेम्पोरल ये जो एरिया होता है ना इतना, यहाँ पे आपने उसको ऐसे ही, चाहे अच्छा पेन नहीं है तो आपने ऐसे फिंगर से ऐसे कर दिया, टैप कर दिया। जब आपने टैप किया तो उस साइड का जो फेस है उसमें इतने खतरनाक वाले वो आएंगे ना चेंज। अरे ऐसे लग रहा मतलब इसने इतना भयंकर तरीके से वो अपने मूवमेंट करेगा ना फेस के, आंखें बंद हो जाएंगी, जबड़े टाइट हो जाएंगे, गाल ऊपर चले जाएंगे, मतलब ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी फेशियल मसल्स में बहुत भयंकर स्पाज्म या तनाव आ जाएगा। उसको बोलते हैं पॉजिटिव चेवोस्टेक साइन। दोनों चीजें समझ में आई? अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ट्राउजियस साइन के अंदर आपने हाथ पे क्या बांधा, एक पट्टा बांध दिया, और वो पट्टा क्या था, बीपी कफ। आपने उसमें प्रेशर डाला, जैसे जैसे प्रेशर डाला तो उस इंसान के हाथों के अंदर जो अंगुलियां हैं वहां पे क्या आएगा, स्पाज्म और खींचाव होगा और अबनॉर्मल मूवमेंट वहां दिखाई देंगे। उसको बोलते हैं ट्राउजियस साइन। और दूसरा, अगर आपने फेशियल मसल्स को टैप, नर्व को टेप कर दिया, जरा सा ऐसे टेप किया, और उस टाइम पे जो उसको मूवमेंट आए, उसका मुंह एकदम से बेकार सिचुएशन में चला गया, ऊपर नीचे पता नहीं कैसे कैसे हो गया, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, चेवोस्टेक साइन। ये मैंने अपनी तरफ से बताया, आप अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है आपकी लैंग्वेज के अंदर। ट्राउजियस साइन के दौरान अगर आप अपर आर्म पे क्या करते हो, एक प्रेशर अप्लाई करते हो, वो प्रेशर कैसे होगा, आप बीपी कफ आपने अप्लाई कर दिया, तो जब प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने पे उन मसल्स में एंटन हुई, स्पाज्म आई, उसी स्थिति को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव ट्राउजियस साइन। इज दैट क्लियर? जब आपने उसके आर्म की नर्व और ब्लड वेसल्स पे आपने एक बीपी कफ अप्लाई करके प्रेशर लगाया, अप्लाई किया, तो उस दौरान उस हाथों की मसल्स में स्पाज्म आए, एंटन हुई, अकड़न जकड़न सी आ गई, टाइट हो गए, तनाव आ गया, खिंचाव आ गया,
उसी को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव ट्राउजियस साइन। चेओस्टेक साइन का मतलब क्या होता है, जब फेशियल नर्व के ऊपर आप टैपिंग करते हो, टैपिंग का मतलब होता है ये लो, थप्पड़ नहीं मारना है रे भाई, जरा सा हल्का सा टच करना है। तो जैसे ही टच करोगे तो फेशियल मसल्स में क्या हो गया, खिंचाव हो गया, स्पाज्म हो गया। ये सिचुएशन क्या होती है, पॉजिटिव चेओस्टेक साइन। रोगी में टिटेनी, टिटेनी का मतलब क्या होता है, जैसे अरे टिटेनी ये साइन इस टिटेनी में ही होते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से एक रोग होता है, उसको बोलते हैं टिटेनी। इस टिटेनी के अंदर क्या होता है, ना तो आप खाने को अच्छे से निगल पाते हो, क्योंकि आपकी खाने वाली जो मसल्स होती हैं उनमें ऐंठन हो गई। फोटोफोबिया, आपको क्या होगा, लाइट से डर लगेगा। ब्रोंकोस्पाज्म, आपके जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एंट जाएंगे। लैरिंग्स, जिससे आप बात कर रहे हो वो एंट जाएगा, तो ना तो अच्छे से गले से आवाज आ पाएगी, ना आप अच्छे से सांस ले पाओगे, ना आप अच्छे से खाना खा पाओगे, धूप में आप जाने से डरोगे। ये सारे लक्षण क्या होते हैं, टिटेनी में देखने को मिलते हैं। ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आया, ये लक्षण किसमें देखने को मिलेंगे, जिस इंसान के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड की क्या हो गई, हार्मोन की कमी आ गई हो। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो लक्षण है वो आपको हाइपर वाले में दिखाई दे सकते हैं, बट कब, जब आपने वहां से वो ग्लैंड निकाल दी हो उसके बाद में। मैंने कहा ना हम लोग असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट में ये चेक करते हैं कि भाई बीमारी को तो खत्म कर दिया हमने, उस बीमारी वाली जड़ को तो निकाल दिया, बट उस बीमारी को निकालने के बाद कोई दूसरे लक्षण तो नहीं आ गए हैं, कोई दूसरे असामान्य लक्षण तो नहीं प्रकट हो गए हैं इसके अंदर। वो असामान्य लक्षण क्या होते हैं, यही होते हैं, वो हर एक चीज को बाहर निकालने के बाद देखने को मिलते ही मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने वहां पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाला था हाइपर वाली जगह पे, तो निकालने के बाद वहां पे भी कौन सा कैल्शियम बनेगा, जब वो कैल्शियम ही नहीं बन पा रहा है तभी तो ये बीमारी आ गई। ये बीमारी आई तो उसमें ये लक्षण देखने को मिले, सारी चीजें वही है, मसल्स क्रैम्प्स आएंगे भयंकर वाले, चिड़चिड़ापन रहेगा, हाथ पैरों के अंदर सुनपन रहेगी, झंझनाहट रहेगी। और ये दो लक्षण सिम्टम्स है जो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव ट्राउजियस साइन और पॉजिटिव चेओस्टेक साइन। कौन सा, ट्राउजियस और चेओस्टेक साइन। दूसरा क्या रहेगा उस रोगी में, टिटेनी रहेगी, और टिटेनी में क्या, खाने में प्रॉब्लम, धूप में जाने से प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, बोलने में भी प्रॉब्लम, सारी चीजों के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगी। मतलब पूरी बॉडी इसकी क्या हो जाएगी, एकदम से अकड़ जाएगी रे, पूरी बॉडी में ऐंठन आने लग जाती है। किसमें, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाले में, क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं बनेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, अकड़न आ जाएगी, ऐंठन आ जाएगी। समझ में आया, ये क्या हो गया इसके क्लिनिकल लक्षण। जो हमने ये दो लक्षण पढ़े हैं, अगर आप इसको डायग्राम से देखोगे तो डायग्राम के अंदर आप आराम से देख सकते हो, ये है ट्राउजियस साइन और ये क्या है, चेओस्टेक साइन। ट्राउजियस साइन में देखो यहाँ क्या बांधा हमने, बीपी कफ, यहां से हमने प्रेशर लगाया, जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होगा, ये देखो इसके हाथों की अंगुलियां, थंब, सब में क्या हो गया, ऐंठन पैदा हो गई, एकदम से ऐसे हो गई रे, अकड़ गई, एकदम से टाइट हो गई। यहाँ आपने टैप किया फेशियल नर्व को, ये टेप किया तो देखो इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, आंख बंद हो गई, नाक थोड़ा सा ऊपर हो गया, गाल एकदम से टाइट हो गए, दांतों को इसने एकदम से टाइटली बंद कर लिया, जबड़े एकदम से बंद कर लिए, क्योंकि उसको इतना ज्यादा दर्द होगा। तो ये अपने आप, जब दर्द होता है तो आप पता है अपने आप वहां से उस चीज को टाइट कर लेते हो। तो ये लक्षण किसके हैं, पॉजिटिव ट्राउजियस और पॉजिटिव चेओस्टेक साइन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के। दोनों चीजें दिखी, ये ट्राउजियस साइन और वो चेओस्टेक साइन। अगर यहाँ नेक्स्ट हम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, किसका मैनेजमेंट भाई,
अरे भाई मैनेजमेंट किसका करना है आप लोगों को, आपको ही पता है किसका मैनेजमेंट है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का। अब अगर यहाँ हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देंगे, वो दवाई देंगे जिसमें कैल्शियम ज्यादा होगा। तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे दिया जाएगा। वहां पर हम वो दवाई दे रहे थे जो कैल्शियम को क्या करे, कम करे। यहाँ हम वो दवाई दे रहे हैं जो कैल्शियम को बढ़ाए। विटामिन डी ये जरूरी है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में। अगर कैल्शियम तो आपने खूब दे दिया और विटामिन डी की अगर टेबलेट उसको नहीं दे रहे हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया होगा कहीं कि आपने दूध तो इतना ले लिया, बट अगर आप सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं गए, धूप में नहीं गए, तो उस दूध का कोई काम नहीं हुआ हमारे शरीर में। वो कैल्शियम तभी हमारे शरीर में रुक पाएगा जब हम विटामिन डी उसके साथ लेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब बाजार से मेडिकल से हम लोग दवाई लाते हैं ना कैल्शियम की, उसके आगे लिखा रहता है प्लस विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल, ये लिखा रहता है। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी है, तो ये कैल्शियम के साथ में दिया जाता है क्योंकि इसके बिना ये हमारे शरीर में नहीं रुक पाएगा। इसका एब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण तभी हो पाएगा जब विटामिन डी साथ में रहेगा। तो इसीलिए इसके साथ में ये दवाई देते हैं। फॉस्फेट बाइंडर ये वो दवाई है तो क्या करेगी, फॉस्फेट को अपने साथ बांध के यूरिन के साथ बाहर निकालेगी। फॉस्फेट बाइंडर डायूरेटिक्स हम देंगे तो ये क्या करेगी, फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगी यूरिन के साथ में। समझ में आ रहा है? और वहां हम वो दवाई दे रहे थे जो कैल्शियम को क्या करे, धक्के मार के बाहर निकाल लेती। यहाँ पे कैल्शियम की तो हमें जरूरत है तो उसको तो संभाल के रखेंगे और फॉस्फेट को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। और कैल्शियम रिच डाइट जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है वो दूध और दूध से बनी हुई चीजें उसको खिलाई जाएंगी, जो क्या करता है कैल्शियम का हमारे शरीर में लेवल बढ़ाता है। उसको धूप के कांटेक्ट में रखा जाता है कि आप सनलाइट के कांटेक्ट में रहो, कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है, समझ में आया, तो उस टाइम पे आप वहां पे बैठो आधे घंटे, ताकि आपकी बॉडी के अंदर क्या रह पाए, कैल्शियम है वो जमा हो पाए, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ पाए। तो ये सारी चीजें क्या करती है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाती है। समझ में आया? क्योंकि ये बीमारी क्या है, कैल्शियम की कमी तो हो रही है, किसकी वजह से, पीटीएच हार्मोन की कमी की वजह से। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे उसके लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये सारी दवाइयां वहां पे काम में लेंगे। आई थिंक ये आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि हाइपर में क्या होता है और हाइपो में क्या होता है। हाइपर में प्रॉब्लम अगर ज्यादा सीवियर हो, दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है, तो वहां उस बीमारी को खत्म करना ही पड़ेगा। कैसे? सर्जरी करके। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हाइपर और हाइपो दोनों ही प्रॉब्लम हर एक बॉडी ऑर्गन के या ग्लैंड के, चाहे उसमें थायराइड हो, चाहे पिट्यूटरी हो, चाहे आपकी पैराथायराइड हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं जिनकी हम अधिकता और कमी दोनों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आया? थैंक यू, ऑल ऑफ यू।